Hi guys, it's Dr. Malaika, a second year MBBS student at Karachi Medical and Dental College. So, welcome back to my channel and I hope you all are doing great. Today, I'm making this video for all my juniors who are going to appear in an Mdcat exam soon from my very busy schedule as my mids are almost here. But I thought I should make this video for all my juniors. So today I am going to give some tips and tricks to an Mdcat aspirant so they can ache their Mdcat exam easily. So don't skip my video, watch it till end, and I hope after watching it you will worth these 5 to 6 minutes inshallah. So let's start this video without wasting any time. Let's go. So my future doctors, inshallah, there are total 4 tips by implementing on which you can ache your Mdcat very easily. I know you have very limited time and competition is very tough, but when there is a will, there is a way too. It means if you are really dedicated towards your dreams, you can do anything to everything in a very limited time also. So let's start with tip number 1. It's a very important tip basically. वैसे तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करती हूँ कि आप अपनी प्रोविंशियल बोर्ड की बुक्स को और फेडरल बोर्ड की बुक्स को दोनों को पूरा पूरा और एक से ज़्यादा मरतबा पढ़ें। और मैं अपने जूनियर्स को भी ये रिकमेंड करती हूँ कि वो अपना इंटरमीडिएट टाइम पीरियड स्टार्ट होने से ही अपनी प्रोविंशियल बुक्स को एटलीस्ट पढ़ना शुरू कर दिया करें, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। हाँ, आप प्रोविंशियल बुक्स को पढ़ चुके होते हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट बना चुके होते हैं, आप उन पॉइंट्स को अपने माइंड में बिठा चुके होते हैं, लर्न कर चुके होते हैं, तो आपके हुए वो टाइम सेव हो जाता है। अब आपके पास टाइम थोड़ा है और अब आपको चीज़ें करने में थोड़ा सा ज़्यादा रश करना पड़ेगा और उन चीज़ों को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। और इस तरह अगर आप इंटरमीडिएट के टाइम से शुरू कर दें तो वह आपके लिए इसलिए आसान है क्योंकि आप वो एक से ज़्यादा मरतबा काफ़ी टाइम इन चीज़ों को रिपीटेडली पढ़ेंगे और आपके लिए वो चीज़ें पक्की होती चली जाएंगी। लेकिन अगर आपने नहीं किया है फॉर सपोज, तो इट्स नॉट अ बिग डील, स्टार्ट इट नाउ। स्टार्ट फ्रॉम योर प्रोविंशियल बुक फर्स्ट। प्रोविंशियल बुक के वो टॉपिक्स पढ़ें जो आपके पास पीएमसी के अंदर पीएमसी सिलेबस के अंदर शामिल है, बिकॉज रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर नॉट रिलेटेड विद द एमकेट सिलेबस, राइट। उनको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है फिलहाल। आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो पीएमसी के सिलेबस में शामिल है। वो हो जाए तो उसके बाद फेडरल बुक्स पर मूव करें। फेडरल बुक्स में से वो टॉपिक पढ़ें जो आपके बुक में नहीं थे और वो पीएमसी के सिलेबस में शामिल है। पहले आप वो चीज़ करें। अगर आप उसके बाद भी टाइम बचता है तो आप फेडरल बुक के वो सारे टॉपिक्स पढ़ लें जो प्रोविंशियल बुक में भी थे, ताकि आप उन दोनों को कोरिलेट कर सकें। अगर कोई चीज़ अलग है तो आप उस चीज़ को कोरिलेट कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो। और आपको ये एटलीस्ट 2 मरतबा तो करना ही चाहिए, क्योंकि मैंने तो ये 7 टाइम्स किया था, क्योंकि आई डिड माई MDCAT इन कोरोना टाइम, जिसमें हमारे तो बोर्ड एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गए थे और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था। हम घर में ही रहते थे, घर से कुछ करना नहीं होता था, तो बस ऑनलाइन क्लासेस ली और फिर इसको बस पढ़ा 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 और तैयारी की और प्रैक्टिस की, दैट्स इट। तो ये था। लेकिन अब आप लोगों को भी ये करना है और एटलीस्ट ये आप लोगों को 2 दफ़ा तो करना ही करना है। ये मेरी बात दिमाग में रखते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, जब आप रीड कर रहे हो तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको नज़र आते हैं, लाइक कोई फैक्चुअल पॉइंट है, कोई क्वांटिटी है, कोई ऐसा पॉइंट है जो आप को रिलेट कर सकते हैं, तो आप उन चीज़ों को सेपरेटली किसी जगह पर रखें ताकि आपको एट द एंड बुक को वापस ना रीड करना पड़े। आप रिविजन उस जगह से ही कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो और टाइम भी सेव हो।